स्वाति, तुम टेंशन मत लो। तुम ये मत सोचो मेरी आंखें नहीं हैं। मैं तुम्हारी आंखें बन के तुम्हारा साथ दूंगा। अमित जी, आप सच में बहुत अच्छे हो। मेरे मम्मी पापा ने भी बताया कि आप बहुत अच्छे हो। आप इतने अच्छे हो जभी तो मेरे से शादी कर ली। अमित जी, आज तो हमारी सुहागरात है ना अमित जी। हाँ, आज हमारी सुहागरात है। अमित जी, मैं सच में बहुत खुश हूँ आपसे शादी करके। पर आपको देख नहीं सकती, पर कम से कम आपको समझ तो सकती हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, दिल के भी बहुत अच्छे हो और देखने में भी बहुत अच्छे हो। अरे बस बस, इतनी भी तारीफ मत करो। इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैं। अमित जी, तारीफ उसकी होती है जो अच्छा होता है। आप सच में बहुत अच्छे हो। चलो, कोई बात नहीं। मैं तो अच्छा हूँ, पर तुम भी तो अच्छी हो। नहीं जी, आप मुझसे भी बहुत अच्छे हो। जभी तो आपने मुझ जैसी अंधी से शादी करी, बेसहारा, लाचार। स्वाति, तुम ये बार बार बात करके मुझे शर्मिंदा मत करो। अब छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। क्यों परेशान हो रही हो तुम? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस कभी भी मुझसे बार बार ये बात मत बोलना तुम, ठीक है ना? ठीक है अमित जी। बस मैं यही चाहता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा की। अमित जी, किसका फोन है? कुछ नहीं, वो मेरे दोस्त का फोन है। मैं भी आता हूँ। अमित जी, यही बात कर लो ना। मैं अभी बस बाहर से बात करके आता हूँ, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं आते ना कमरे में। नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है अमित जी, आप बात करे आओ। अमित जी, जब अंदर आओ तो पानी लेके आ जाना। ठीक है, मैं ले आऊँगा। हेलो, हाँ दिव्या। हेलो हाँ। अमित, तुम इतनी बिजी हो कि मैंने तुम्हें 3-4 कॉल करी है और तुमने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। अब जाके फोन उठाया तुमने मेरा। अरे यार, मैं किसी मुसीबत में फंसा पड़ा हूँ, इसलिए तेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुमने शादी कर ली है। अरे यार, तुझे तो पता है ना, मजबूरी में शादी करी है। नहीं, मैं शादी थोड़ी ना करता। प्यार तो तुम मुझसे करते हो, शादी तुमने किसी और से कर ली। क्या यही है तुम्हारे प्यार का नतीजा? और आज उसके साथ सुहागरात भी मना रहे होंगे ना। अरे दिव्या, मैं तुझे बताता रहा हूँ, मेरी मजबूरी में शादी हुई है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई तुम्हारी कि तुमने मुझे छोड़ के उससे शादी करी? मैं तुझसे ना कल बात करता हूँ। उसको पानी दिया हूँ, ठीक है? पानी दिया हूँ? अब तुम एक रात में भी गुलाम बन गए। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम किसी के इतने गुलाम कैसे बन सकते हो। यो भी क्या तुम्हारी मजबूरी थी? दिव्या, मैं तुझे सारी बात कल सच सच बता दूंगा। बस मुझे कल तक का तो टाइम दे। कल तक का टाइम नहीं है, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे घर। या तो मुझे अभी सारी बात बताओ। दिव्या, तुम्हें मेरी कसम है, घर मत आना, ठीक है? मैं कल बात करता हूँ तुमसे। यार, कहीं दिव्या घर ही ना आ जाए। पर दिव्या को ना मैं बहुत प्यार करता हूँ। नहीं तो मैं संधि से थोड़ी शादी करता। ये तो मैं शादी इसलिए कर ली, इसके पैसे वैसे, इसके ज़मीन जायदाद मेरे नाम हो जाए। मैं तो अपने प्यार से शादी करूँगा। चलूँ अब अंदर, कभी अंधी सुन ले किससे बात कर रहा है। पानी ले चलता हूँ उसके लिए। अमित जी पता नहीं कहाँ चले गए। इतनी देर हो गई है, अभी तक उनकी बात ख़त्म नहीं हुई। मुझे बहुत जोर की प्यास भी लग रही है, जल्दी आ जाते पानी लेकर। पता नहीं कितनी लंबी बात कर रहे हैं। पता नहीं किससे इतनी लंबी बात कर रहे हैं। अमित जी, आ गए आप? हाँ, ये लो पानी। अमित जी, आप इतनी देर से किससे बात कर रहे हैं? काफ़ी लंबी आपकी बात हो गई। चलो अमित जी, कोई बात नहीं। अमित जी, अब हम लेट जाएं? लेट जाओ, चलो तुम इधर सो जाओ, मैं इधर सो जाता हूँ। अमित जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आज तो हम साथ में सोएंगे ना, और हमारी सुहागरात भी है आज। अरे आज ना मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हम कल लेटते हैं ना एक साथ। आज तुम यहीं सो जाओ, ठीक है? अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो लाओ मैं दवा दूं। अरे नहीं नहीं, मेरे सिर का दर्द ऐसे ठीक हो जाएगा। मैंने गोली खा ली है। लेट जाओ आप। ठीक है, ये लो अमित जी, ये रख दो।
लेट जाओ आप भी। चलो यार, चाय पी के जल्दी से दिव्या से मिल जाता हूँ, नहीं दिव्या गुस्सा करेगी, यूँ कहेगी मिलने भी नहीं आए। इतनी स्वाति सो रही है, इतने सोने दो, इतने मिल के तो आ जाऊँ कम से कम। अगर उठ गई तो मुझे जाने भी नहीं देगी। मिल आता हूँ जल्दी जाकर। अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी, इतनी जल्दी उठ गए और मुझे जगाया तक नहीं। पता नहीं कितना टाइम हो रहा होगा। मुझे लगता है वो बाहर चले गए होंगे कुछ सामान लेने। हाँ, अमित जी ने यही कहीं बाथरूम बताया था कि बेड के बराबर में है। इतना वो आते हैं, इतने में मैं नहा लेती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक आया ही नहीं। कह तो रहा था आऊँगा जल्दी। आज आने दो इसको, इसे मैं बताऊंगी प्यार मुझसे और शादी किसी और से है। अगर आज भी नहीं आया ना वो, तो मैं इसके सीधा घर जाऊंगी। अरे अमित के कॉल। हेलो। हेलो। हाँ अमित। हाँ मैं नीचे खड़ा हूँ। अरे नीचे मैं नहीं आ रही, तुम ऊपर आ जाओ, मैं ऊपर हूँ। अरे यार तुम ही नीचे आ जाती। अरे नहीं आ रही ना मैं नीचे, बोल दिया ऊपर आ जाओ तो बस ऊपर आ जाओ। चलो ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है, आने दो इसको, मैं बताऊंगी अब। कहाँ खड़ी है ये? यहाँ क्या कर रही है तू? यहाँ क्या कर रही है? अरे नीचे गर्मी हो रही थी, लाइट नहीं थी तो मैं ऊपर आ गई, इन्वर्टर भी खराब है। अब बता तू क्या कह रही थी? क्या बताऊं मैं? प्यार तो तुमने मुझसे करा और शादी किसी और से कर ली। अब मैं तुम्हारा क्या करूं, मुझे बताओ। अरे यार सारी बात बताने ही तो आया हूँ तुझे। शादी मैं तुझसे ही करूंगा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या मुझसे शादी करोगे? दिमाग ठीक भी है तुम्हारा? शादी तो तुमने कर ली है, ये षड्यंत्र ना किसी और के साथ में चलाना, अब मेरे साथ में चलाओ इसे। अरे यार मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं तुम्हारी मैं, अब बताओ। देख वो लड़की ना अंधी है। अंधी है? हाँ, उसे दिखता नहीं है और उसके बाप ने मुझसे शादी कराई थी कि सारी प्रॉपर्टी सारा पैसा तेरे नाम कर दूंगा, मेरी लड़की को सहारा दे दे बस। अरे उसका सारा पैसा वैसा लेके, उसकी सारी जमीन वमीन लेके उसे तलाक दे दूंगा तो फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। जब भी तुझे सारी बात कह रहा है मैं कल बताऊंगा, यही बात थी सारी। अरे ये बात मैंने तुझे जब तो नहीं बताई थी, कभी वो सुनना ले अंधी। अच्छा तो ये बात है। हाँ। तुम सच में मुझसे शादी करोगे? अरे हाँ यार, मैं तुझसे शादी करूंगा। अब तो नहीं मुझे धोखा दोगे ना? अरे धोखा तो मैंने तुझे पहले भी ना दिया है, बस इसी बात को ही तो बता रहा मैं तुझे कि मैं थोड़ी प्रॉपर्टी के चक्कर में हूँ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अमित इस बार तुमने मुझे धोखा दिया ना, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगी कि तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह लूंगी। लेकिन हाँ, इस बार ना तुम मुझसे सिर्फ और सिर्फ वादा करोगे कि तुम अब ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर तुम्हें ऐसा करना भी होगा ना तो तुम पहले मुझसे पूछोगे। ये जो तुमने शादी की है ना, बहुत जल्दबाजी में की है। दिव्या ये बस मेरी आखिरी गलती है, मैं तो उससे शादी करूंगा, बस ये 5-7 दिन में प्रॉपर्टी पे नाम करा लूं और उसे तलाक देके फिर हम चल देंगे यहाँ से। लेकिन ध्यान रखना 5-7 दिनों से पहले कर लो इस काम को, मैं इतने दिन इंतजार नहीं कर सकती हूँ। चलो ठीक है, अब मैं भी चला जाता हूँ। अंधी को बता के नहीं आया मैं कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। पता नहीं अमित ये बात सच कह रहा है या झूठ कह रहा है कि वो लड़की अंधी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद जाके अमित के घर उस लड़की को देखती हूँ कि वो सच में अंधी है, अमित मुझसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है।
ये काम सही रहेगा। मैं जाके देखूंगी उसके घर। अगर उस अंधी ने अमित को तलाक ही नहीं दिया ना, तो मैं उस अंधी का पत्ता ही साफ कर दूंगी। पर मैं अमित के बिना नहीं रह सकती हूँ। पता नहीं अमित जी कहाँ चले गए, मुझे सोता हुआ छोड़ के, और अभी तक नहीं आए। अगर कुछ सामान लेने गए होते तो अब तक तो आ जाते। कौन? अरे मैं हूँ। अरे अमित जी आप कहाँ गए थे? अरे जिसका रात फोन आया था ना, उसके घर गया था, कुछ काम था तो इसलिए वहाँ टाइम लग गया। तुमने नाश्ता वास्ता कर लिया? नहीं करा? अमित जी वो मैं कैसे करती, मुझे तो यहाँ पता ही नहीं है किधर जाना है, कहाँ रसोई है, कुछ भी नहीं पता मुझे। वो तो मैं नहाई भी बड़ी मुश्किल में हूँ, जैसे वैसे करके तो मुझे कपड़े मिले। चलो मैं तुम्हें अब कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा, जहाँ भी जाया करूँगा तो मैं तुम्हें बता दे करूँगा। हाँ अमित जी आप मुझे बता दे करना, आज की तरह मुझे सोते हुए छोड़ के मत जाना। ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। अरे नहीं नहीं अमित जी आप मुझे बता दो, मैं खुद बना लूँगी। मैं अपने घर भी तो बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे भला ही कैसे काम करवा सकता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, बाहर से मंगा लेता हूँ। ठीक है? ठीक है आप बाहर से मंगा लो। ठीक है, मैं बाहर से मंगा देता हूँ। अच्छा मैं कह रहा था स्वाति, वो तुमने अपने पापा से बात करी थी क्या पैसों के बारे में? वो किस लिए? अरे मैंने तुम्हारे पापा को बताया तो था कि मुझे अपना बिजनेस खोलना है, इसीलिए। अच्छा 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 वो पैसे, हाँ मेरी पापा से बात हुई थी, उन्होंने बोला है कि 2-1 दिन में 10 लाख रुपए डलवा दूंगा। आप परेशान मत हो, बिल्कुल भी मेरे पापा डलवा देंगे। चलो ठीक है, याद से एक बार और कह देना जरूर, है ना? ना ना आप कहने की जरूरत ही ना, वो खुद ही डलवा देंगे। चलो एक काम करो, तुम अंदर चलो, इतने में खाना ऑर्डर कर देता हूँ, खाना खा के आराम करना। ठीक है अमित जी आप मुझे अंदर छोड़ दो ताकि मैं गिर ना जाऊं कहीं। चलो खड़ी हो जाओ। अमित जी वैसे खाने में क्या ऑर्डर करोगे? अरे मैं कर दूंगा, जो तुम्हें करूँगा अच्छा करूँगा तुम्हारे लिए कुछ। बस इसके पापा 2-4 दिन मुझे 10 लाख रुपए के आसपास दे दें, फिर जमीन की बोलूँगा कि जमीन दिलाए मुझे। भाई अगर जमीन मेरे नाम करा दें फिर उसके बाद बताऊंगा मैं भी। अरे तुम क्यों आ गए एकदम? क्यों आ गई? क्या मतलब है? जैसे मैं तुमसे मिलने आया करती थी पहले तुम्हारे घर, वैसे आज आ गई। वैसे वो तुम्हारी सो कॉल्ड अंधी पत्नी है कहाँ पर? मुझे भी तो पता चले, मैं भी तो देखूं अंधी है ये मुझे पागल बनाया जा रहा है। अरे धीरे बोल ले, उनने सुन लिया ना तो नू कहेगी पता नहीं किस लड़की से बात कर रहा। अच्छा अब मैं धीरे बोलूं? क्यों, तुम्हें डर पड़ रहा है क्या उससे? शादी नहीं करनी तुम्हें मुझसे? अरे तुम्हें तो वैसे भी उससे तलाक देना है, आज नहीं तो कल। तो क्यों ना आज ही उसे सब कुछ पता चल जाए मेरे बारे में। अरे अभी नहीं बतानी, पर इसके बाप से जमीन नाम और करा लूं अपने। अमित कहीं तुम ऐसा तो नहीं मुझे पागल बना रहे हो और मैं तुम्हारे पागलपंती में साथ दे रही हूँ तुम्हारा? अरे पागल नहीं बना रहा, अभी तुम 3-4 दिन तो रुक जाओ। उस अंधी ने ना अपने पापा से बात की है, वो 3-4 दिन में मुझे 10 लाख रुपए दे देंगे और फिर जमीन भी नाम करा देंगे जल्दी। ये सब चीज़ हम दोनों के लिए तो कर रहा हूँ। इस अंधी को दूंगा तलाक और अपनी ज़िंदगी हम मौत से काटेंगे। सच कह रहे हो ना अमित? अरे हाँ, जो मैं ये कर रहा हूँ अपने लिए और तेरे लिए तो कर रहा हूँ। अच्छा वैसे ये तो बताओ वो अंधी है कहाँ, मुझे तो दिखा दो उसे। अरे तू मत देखो भी, अगर सब पता चल गया ना कि मैं ये साजिश कर रहा हूँ तो दिक्कत हो जाएगी, हाथ से जमीन और पैसा दोनों नहीं आएंगे। तुम पागल वागल हो क्या? दिमाग में खराब है क्या तुम्हारा? अगर तुम मुझे उससे मिलवा ही दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? अरे नहीं मिलवा नहीं सकता, बात तो समझो। अब एक काम करो, तुम घर जाओ, बाद में देखता हूँ कभी मिलवाने का कोई दूंगा तो दोस्त वगैरह है। मुझे तो अमित गलत ही लग रहा है। और वैसे भी वो तो अंधी है ना, उसे क्या पता चलेगा यहाँ पे कौन आया? तुम एक बार उसे बाहर बिठा दो लाके, क्या दिक्कत है? अरे आराम से बोलो, वो अंधी है, बहरी नहीं, सब सुन लेगी। अच्छा तुम्हें इतना डर है ना, तो लो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। सुनो रुको, स्वाति तुम कुछ गलत मत समझना, ये मेरी ऑफिस की दोस्त है। अमित जी मैं देख ही तो नहीं सकती हूँ, सुन तो सब सकती हूँ ना।
मैंने आप लोगों की बातें सब कुछ सुन लिया। आप जो चाहते हो ना वो ज़रूर होगा। आपको मेरे माँ बाप से पैसे चाहिए थे ना, वो पैसे मिलेंगे, पर कम से कम मेरे साथ धोखा तो मत करते। अमित जी ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अमित जी आपने मुझे धोखे में क्यों रखा? तुमने ये सब पैसे के लिए किया तो तुम्हें पैसे ज़रूर मिलेंगे, पर मैं नहीं। मैं आपके पास से बहुत दूर चली जाऊंगी। आपको मेरे पापा से 10 लाख रुपए चाहिए थे ना, वो ज़रूर मिलेंगे, और आप दोनों खुश रहना उन पैसों को लेके। मैंने अपने भाई को फ़ोन कर दिया है, वो मुझे लेने आता होगा। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। स्वाति, मेरी बात को गलत मत समझो, ऐसा कुछ नहीं है। अमित, मेरे को जो सुनना था मैंने सुन लिया और समझ भी लिया। दीदी, आपने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया ऐसा? आखिर क्या बात हो गई थी? आप आ गए भैया, चलो अब घर चलते हैं, वहीं जाके बताऊंगी कि क्या बात हुई है। दीदी मुझे यहाँ बताओ तो सही, आखिर चल क्या रहा है यहाँ? मैं इन लोगों के सामने कुछ नहीं कहना चाहती भैया, घर ही जाके बताऊंगी। चलो। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये जो हुआ ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ ना। तुम यहाँ पे आ जाती, नहीं सब कुछ सब बात पता चलती। अब मेरे 10 लाख का क्या होगा? ओए पागल इंसान, क्या ड्रामा लगा रखा है? उसे तो वैसे भी जाना था। कह तो रहे थे कि 1-2 दिन में तलाक दे दूंगा। क्या हो गया? कल की जगह या परसों की जगह वो आज ही चली गई। तुम तो बोल रहे थे कि मैं प्यार तुझसे करता हूँ, शादी भी तुझसे ही करूंगा। अब क्या हो गया? बताओ मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 दिन में तुम मुझसे प्यार हो गया? अरे मुझे 10 लाख की चिंता है। अरे छोड़ो, तुम प्यार व्यार करते हो, बात कर रहे हो पैसों की। तुम्हें ना किसी से प्यार व्यार नहीं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है, और मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। जी लो अपनी जिंदगी। अरे हाँ हाँ जा। जब मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे ना, तेरी जैसे 365 फिरेंगी मेरे पीछे। आई चल के। मैं तो अपनी अंधी पत्नी को मना ही लूंगा। अगर मुझे पहली पता होती तो ऐसी निकलेगी, मैं तुझे घास भी न गिरता। अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी अंधी पत्नी के पैर पकड़ लूंगा, कम से कम पैसा तो आएगा। अरे अब तक तुम लहंगा पहन के बैठी हो। अरे कुछ कपड़े अपने चेंज कर लेती, ये तुम्हें भारी लग रहे होंगे कपड़े। अरे तुम तो बोल भी नहीं रही, फोन पे तो तुम इतना बोलती हो, और आज मैं तुम्हारे सामने आके तुम मुझसे शर्मा रही हो। चलो तुम शर्मा रही तो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारा घूंघट उठा लेता हूँ। अरे स्वाति, तू? मेरी शादी तेरी बहन से हुई थी, तू क्या कर रही है यहाँ पे? अमित जी आप गुस्सा मत करो, मैं आपको सारी बात बताऊंगी। क्या बताएगी सारी बात? तेरी बहन कहाँ है? तेरी बहन बता कहाँ है जल्दी। अमित जी मेरी आपसे शादी हुई है, और अपनी बहन के बारे में सारी बात बताऊंगी आपको। मेरी बात तो सुनो। क्या बताएगी तू मुझे? मुझे पता है तूने अपनी बहन के साथ गलत किया है। तेरी नजर मेरे पे ही थी और तूने मुझसे धोखे से शादी करी है। अमित जी एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। बता, क्या बताना चाहती है? अमित जी मेरी बहन किसी लड़के से प्यार करती थी, वो आपसे शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी जगह मुझे बिठा दिया, और मैंने अपने माँ बाप की इज्जत के लिए आपसे शादी की। बस सारी वजह यही है। अगर ये बात थी तो मुझे वो पहले ही बता सकती थी, पर मुझे ना तुझ पर विश्वास नहीं है। मैं अभी तेरी बहन को फोन मिलाता हूँ। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप फोन खुद मिला लो। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास। तेरी बहन का तो फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो मैं पागल हूँ जो इतनी देर से आपको बता रही हूँ, आपको तो मेरे पे विश्वास ही नहीं हो रहा। तेरी बहन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मुझे धोखा दिया। अभी मैं तेरे माँ बाप पर फोन करता हूँ। नहीं नहीं अमित जी, आप मेरे माँ बाप पे फ़ोन मत करो प्लीज़। उन्होंने बहुत उम्मीदों से मेरी शादी करी है। मेरी बहन ने जो भी करा उसके लिए मैं गलती मांगती हूँ। ऐसा मत करो, मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जती होएगी। अमित जी गलती से सही, आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपको जिंदगी भर अपना पति मानूंगी। क्या आप मुझे नहीं मान सकते? नहीं, मैं तुम्हें अपनी बीवी कभी नहीं मानूंगा।
आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी बहन की सजा मुझे क्यों दोगे? इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं तो दोनों जगह से फंस गई। अमित जी, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, जो मेरे साथ हुआ ना बिल्कुल गलत हुआ है। हे भगवान जी, इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने अपने माँ बाप का मन रखने के लिए इनसे शादी कर ली, अब ये भी मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? ये दिव्या ने मेरे साथ बिल्कुल गलत करा है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। अब मैं क्या करूं? अब इसकी बहन से मेरी शादी तो हो गई है, अब मैं क्या करूं? इसे अपनाऊं या सुबह इसके घर छोड़ दूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ये दिव्या कभी ना कभी तो मुझे मिलेगी, जब बताऊंगा इसे। अच्छा कोई बात नहीं, सुबह देखता हूँ तब। अरे कल तो दिव्या की भी शादी हो गई। चल सही है यार, पीछा छूटा। ये तो किच पिच करती रह गई पूरे दिन। और कौन सा नुस्से से शादी करता, वैसे ही मेरी तो और गर्लफ्रेंड है बतेरी। सही है, होगी तो। अरे फोन आ रहा है यार, दिव्या का फोन। हेलो हेलो। हाँ दिव्या, कैसे याद किया तूने मुझे? अरे राजेश, क्या हुआ? कल से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है, फोन नहीं लग रहा है। तू पागल है, तेरी तो शादी हो गई, फोन मेरा बन जाएगा या तेरा? अरे राजेश, मैंने कोई शादी वादी नहीं करी और मैं ना तुमसे शादी करूंगी। चल झूठ बोल रही है, कल अरे तेरी शादी थी और मेरे से अब झूठ बोल रही है। अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने वो शादी तोड़ दी, भाग के आ गई मैं। क्या तूने शादी तोड़ दी? हाँ राजेश, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में शादी तोड़ दी है। और अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम हो कहाँ? मैं तुमसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। अरे मैं तो घर पे हूँ, तू घर पे ही आ जा। ठीक है राजेश, मैं आ रही हूँ, मुझे वहीं पे मिलना आप। ठीक है, आ जा। इससे शादी करूंगा मैं, आंधे फिर बताऊंगा इसे। यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिर मेरे साथ ये सब हो कैसे गया? अब मैं इसके माँ बाप को भी बताऊं तो मुझसे ये कह रही है कि मेरी भी तो कुछ इज्जत है। अब मैं करूं तो करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। अब मैं स्वाति को अपनाऊं या ना अपनाऊं? पर लड़की तो अच्छी है ये भी। अरे अमित जी यहाँ भी नहीं है, और कमरे में भी नहीं है, बाथरूम में भी नहीं है, फिर कहाँ गए? कहीं ऑफिस? नहीं, ऑफिस तो नहीं गए होंगे, क्या पता छत पे हो। एक बार छत पे देख लेती हूँ, वहीं होंगे। अरे अमित जी, तुम छत पे? और मैंने तो आपके लिए चाय बना दी, चलो चाय पी लो। और मैं तो ये भी सोच रही थी कहीं तुम ऑफिस ना निकल गए हो। अरे यार ऑफिस कैसे जाऊं मैं, तुझे पता है मैं बहुत टेंशन में हूँ इस टाइम। अमित, मुझे पता है कि मेरी शादी आपसे गलती से हो गई, पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो ये शादी अपने माँ बाप की इज्जत के लिए और आपके माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए की, इसमें मेरा क्या कसूर? स्वाति, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी सारी बहन की है। पर हम एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो इसका मतलब अमित जी, तुम मुझे अपनाओगे? स्वाति, मैंने बहुत सोचा, जब मेरी तुमसे शादी हो ही गई तो मैं अब तुम्हें रखूंगा, पर तुम्हारी बहन को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। सच अमित जी? अब मेरे साथ खुश तो रहोगे ना? हाँ स्वाति, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगा। चलो ठीक है, फिर मैंने आपके लिए चाय बना ली, वो पी लो चल के। चलो। कहाँ रह गई अभी तक? अभी तक नहीं आई, इतनी देर होगी। आन देर से भी बताता हूँ। राजेश, अब तुम आई हो? इतनी देर?
कहाँ रह गई थी? अरे वो थोड़ा टाइम लग गया था ना, मैं जल्दबाजी में ना, जब तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई, और वो किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए वो आती, मैं उसका वेट कर रही थी, तब मैं यहाँ पे आई हूँ। अब एक बात तो बता, तेने उससे शादी कैसे तोड़ दी? अरे तुम्हें पता है, मैंने मंडप में ना अपनी जगह अपनी बहन को बैठा दिया और मैं वहाँ से भाग आई। अच्छा, अब तुम बस राजेश जल्दी से मुझसे शादी कर लो। शादी? और तेरे से? पागल हो रही है क्या? अरे नहीं राजेश, मजाक कर रहे हो ना तुम? अरे मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस कह रहा हूँ। मैं तेरे से शादी करूंगा क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपना घर बार और तो और मैंने अपनी शादी तोड़ के तुम्हारे चक्कर में मैं यहाँ आई हूँ। तो शादी तोड़ के तन्ने आसान कर दिया मेरे पे। क्या ये क्या कह रहे हो तुम पागल हो क्या राजेश? कहाँ जाऊंगी मैं और मुझे कौन रखेगा? अरे वो तो मैंने एक रात का सहारा लिया था अपनी फ्रेंड का, और अब तो वो भी मुझे नहीं रखेगी क्योंकि उसके घर पे भी पूरी फैमिली रहती है। राजेश प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे अपना लो, मुझे धोखा मत दो राजेश, प्लीज राजेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राजेश तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? आखिर क्या गलती की है मैंने? तुम मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी दे रहे हो मुझे। राजेश प्लीज मुझे मत छोड़ो, कहाँ जाऊंगी मैं? ओए ये रोना धोना बंद कर, चल यहाँ से निकल। मैं तेरे से शादी करूंगा क्या? वैसे भी मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। राजेश ये तुम क्या कह रहे हो? प्यार तो तुम मुझसे करते हैं ना, फिर किसी और से कैसे कर सकते हो? मैं सच कह रहा हूँ, तेरे से प्यार नहीं करता मैं, समझ गई? तेरे ऐसी तो बहुत है मेरी। पर राजेश अब मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे तो मेरे घर वाले भी नहीं अपनाएंगे। तू कहीं भी जा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। राजेश तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, मुझे पता होता ना तुम ऐसे निकलोगे तो मैं तुम्हारे चक्कर में आगे अपनी शादी ना तोड़ती, और तुम्हारी वजह से मैंने अपने माँ बापों को भी धोखा दिया है। तो क्यों दिया? मुझे नहीं पता था ना तुम मेरे साथ में ऐसा करोगे, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं ऐसा नहीं करती। भाई मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, तू यहाँ से निकल, यहाँ से चल, निकलियो, चल यहाँ से। राजेश ये तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो मेरे साथ में। और हाँ, तुम्हें मैं एक बात बता दूं, तुमने मुझे जो धोखा दिया है ना, और तुमसे इस बात का बदला ना भगवान जरूर लेगा, जरूर। अबे ना निकल यहाँ से, मुझे नहीं लगती है किसी की बद्दुआ वगैरह। हाँ तेरे ऐसी बहुत घूमे मेरे आगे पीछे, यूं चली बद्दुआ देने। हे भगवान मैं क्या करूं? अमित को मैंने धोखा दे दिया और राजेश ने भी मुझे नहीं अपनाया, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार जाती हूँ, अमित इतना बुरा नहीं है, वो अपना लेगा मुझे। देखती हूँ उससे बात करके, शायद उसको मेरी परेशानी समझ में आ जाए। देखती हूँ आज अमित से बात करके, वरना मैं किधर की भी नहीं रहूंगी। वैसे स्वाति, तुम तो मेरे साथ खुश हो ना? क्यों खुश ना होती? मैं बहुत खुश हूँ जीजा जी। अब मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर मेरी बहन से शादी होती तो मेरे जीजा ही तो होते। स्वाति, अपनी बहन का कभी मेरे सामने नाम मत लेना, अब उसे भूल जाओ। ठीक है जी, नहीं लूंगी। मैं आपसे शादी करके बहुत खुश हूँ। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, पूरी जिंदगी आपका साथ दूंगी, दुख सुख में आपके साथ रहूंगी। सच में? हाँ। अमित, स्वाति, दिव्या तू? हाँ मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है और अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चलो हम आज ही शादी कर लेते हैं। ये क्या कह रही है तू? अरे तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा काम करा है? तूने अपने माँ बाप की इज्जत ना बिल्कुल डुबा दी। वो तो इस बिचारी ने बचाई है जिनने मुझसे शादी कर ली। अमित मैं मानती हूँ मैंने अपने घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिलाई है, लेकिन मेरी कुछ परेशानियां थी, मैं किसी और से प्यार करती थी। लेकिन दीदी उसका क्या हुआ? स्वाति तू सुनना चाहती है ना मेरे साथ क्या हुआ? तो सुन।
मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अमीर। अच्छा तो ये बात है, अब पता चला ना कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। जैसे तूने मुझे धोखा दिया, ऐसे उसने तुझे धोखा दिया। तेरे साथ तो यही होना चाहिए था। दीदी, आप ही ने तो कहा था कि इनसे शादी कर ले और इनका साथ कभी मत छोड़ना, और आज आप ये कह रही हो कि मेरे से शादी कर लो। दीदी, हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और ये मुझे अपना चुके हैं, तो इसलिए आप यहाँ से चली जाओगी, ये अच्छा रहेगा। स्वाति, तुम ठीक कह रही हो। शायद भगवान ने मुझे मेरी गलती का ये फल दिया है मुझे, और आज मैं तुम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना और तुम खुश रहना। देखा स्वाति, बुरे काम का ना बुरा ही नतीजा होता। इसने मुझे धोखा दिया और जिससे ये प्यार करती थी उसने इसे धोखा दिया। सही कह रहे हो आप। ये कलयुग चल रहा है। और कलयुग में बुरे इंसान का अंत जरूर आता है। ठीक कह रही स्वाति, अब हम जिंदगी भर ना एक दूसरे का साथ देंगे और साथ रहेंगे।